बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बिलाल हुसैन इस्लामिक यूट्यूब चैनल में दोबारा खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह आलिया में दुरूद शरीफ का नजराना भेजना और उस दुरूद शरीफ दिलों की तसल्ली है, जिक्र इलाही दिलों की ज़िया जिक्र है मुस्तफ़ा का, जो करता है दिल से गुलामी नबी की वही है हकीकत में बंदा खुदा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ना और पढ़ने से पहले अदाब को मलहूज़े खातिर रखना ये सबसे अहम है। हम अपने असलाफ को अगर देखें तो नजर आता है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर उन जगहों का इत्माम किया होता, ऐसी जगहें जो पाक व तय्यब, खुशबूदार, मुनव्वर व मुअत्तर होती और खूबसूरत लिबास पहनकर बैठकर अदाब को मलहूज़े खातिर रखकर बगैर गुफ्तगू किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता था। इसमें एक बड़ा ही अहम नाम शेखुल मशाइख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह और उस जैसी तमाम मुक़्तदर शख्सियात का आता है, जिन्होंने अपनी रातों को नींद की बजाय अपने हुजरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम से सजाए। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पेश करते थे तो वो पहुँचता भी था, और अगर कभी वो ये काम ना करते, यानी कि जब वो दरूद ना पढ़ते, तो उनको पैगाम आ जाता था कि भाई क्या बात हुई कि तुमने आज दरूद व सलाम क्यों नहीं पढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरूद व सलाम की एक ऐसी निस्बत है जिसकी वजह से पैगाम भेजने वाला जब पैगाम भेजता है तो उधर से जवाब भी आता है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह के हुक्म की तामील होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ईमान वालों तुम खूब दरूद व सलाम भेजो। लेकिन जब हम दरूद पढ़ते हैं, यानी कि जब दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, तो उसमें हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम तो कहते हैं कि या अल्लाह तू भेज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। ये तरीका इसीलिए सिखाया गया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के मुताबिक सिर्फ रब ही सही दरूद भेज सकता है। दोस्तों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा 707 में यह हदीस लिखी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ये जो फरमाता है कि मैं भी दरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं, तो अल्लाह ताला का दरूद भेजना क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का दरूद ये है कि वो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना फरिश्तों के सामने बयान करता है। एक और जगह बुखारी शरीफ की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में अपनी मिंबर शरीफ पर चढ़ने के लिए तशरीफ लाए, तो आपने पहले जीने पर जब कदम रखा तो फरमाया आमीन, जब दूसरे जीने पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, तीसरे जीने पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। बाद में आपसे सहाबा कराम दरियाफ्त किया कि ये आज जो मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है पहले नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया, उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए थे, उन्होंने मुझसे 3 बातें कही। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर आपका वो उम्मती जो बुढ़ापे में वालिदैन पाए फिर वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, इसकी नाक खाक आलूद हो। दूसरे नंबर पर कहा, जो रमजानुल मुबारक के महीने को पाए रब की रजा हासिल ना कर सके, इसकी नाक भी खाक आलूद हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर भी आमीन फरमाया। तीसरी बात हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो फरमाई वो ये थी कि जो शख्स या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी सुने फिर दरूद शरीफ ना पढ़े तो फरमाया उसकी नाक भी खाक आलूद हो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि अजमाइन की जिंदगियों को अगर हम देखते हैं तो उनकी जिंदगियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक से वाबस्ता थी। इसमें एक हदीस मुबारक हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, जो क़यामत तक के लोगों के लिए मशअले राह है। हजरत अम्मार यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मार याद रखना जब हम विसाल फरमा जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी कब्र अनवर पर एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाएंगे, और अल्लाह ताला ने इसको एक ऐसी ताकत दी होगी कि जब भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर
दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो वो उसको सुनेगा और इसके बाप का नाम निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करेगा और फरमाएगा कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फलां उम्मती जो फलां बेटा है उसने आपकी ज़ात अक़दस पर, बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी तो हाज़िरी लगेगी लेकिन इसके बाद ग्रामी का नाम भी पेश होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जितना दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पढ़ेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ज़्यादा क़ुर्ब अता फरमाएगा। एक हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा दरूद पढ़ता है। जो बंदा 10 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह ताला 100 मरतबा उस पर दरूद पढ़ता है, और जो 100 बार पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 1000 मरतबा दरूद भेजता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा मोमिन अल्लाह के यहाँ दुआ करता है तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान रुक जाती है और मुकाम मकबूलियत तक नहीं पहुँचती उस वक्त तक कि जब तक कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना पढ़े। दोस्तों, इससे हमें यह सबक सीखना चाहिए कि हमें ज़िंदगी का हर मामूलात में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भूलना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर हमेशा हर लम्हा हर आन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते रहना चाहिए। इसी में हमारी इस दुनिया और आखिरत की भलाई है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दोबारा एक अच्छे मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।